अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी चिकन स्टफ़ बंस, और बगैर ओवन के पतीले में आप बनाएं और इंजॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे गेस्ट आएँ तो आप जल्दी से बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बहुत आसान रेसिपी है। और फ्रीज़ करके अब जब दिल करे आप गर्म करके तो खाएं। मैं आपको आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है। चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। 2.5 कप जो भी आप कप यूज़ कर रहे हैं, मैंने ये वाला कप लिया। मैंने ये वाला कप लिया, 2.5 कप लिया। और इसी हिसाब से अब चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं पहले। नमक जाएगा 1 टीस्पून, और ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून। इसमें से थोड़ा सा 1 टीस्पून बचाऊंगी मैं, वो एंड पे आपको दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए थोड़ा सा रख लिया मैंने 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसमें जाएगी, ये देखें जी टीस्पून है ये, और इसके हिसाब से 2.5 टीस्पून हमने इसमें ईस्ट डालनी है। अगर 2.5 कप मैदा है, इसी हिसाब से आप अपने ले लीजिएगा जितने आपने बनाने हो। और आप इसको पहले मैं मिक्स करती हूँ। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती हूँ मैं, ये देखें सबको। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध आपने नीम गर्म लेना है, इतना नीम गर्म लेना है। ये देखिए 1 कप दूध लिया मैंने। इतना नीम गर्म लेना है कि आप फिंगर डालें तो आराम से टिप हो, और ज़्यादा गर्म भी लेना ना ज़्यादा ठंडा लेना, नीम गर्म हो दूध। फिर आपकी डो अच्छी बनेगी। और चलेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके तो दूध डालते जाते हैं। 1 कप लिया है तो जितना जाएगा फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए जी, हाँ जी, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डालती जाऊँगी। ये देखिए, और भूनती जाऊँगी। थोड़ा सा और डालूँगी। चलें जी, इसको नीट होने तक 3 से 4 मिनट नीट होने तक इसको भूनते हैं अच्छी तरह से, जब तक ये नीट हो जाए। ये देखें जी, ऐसे हमने इसको भून लेना अच्छी तरह से। और किसी कवर करके किसी गर्म जगह पे हमने 1 से 1.5 घंटा रखना है इसको, ताकि ये राइस हो जाए अच्छी तरह से। किसी ओवन में रख दीजिएगा या कोई भी गर्म जगह, आजकल वैसे भी गर्मियाँ जल्दी हो जाएगी। 1 कप दूध लिया था मैंने, आधा कप बच गया, आधा कप इसमें गया है। तो आप इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, ना ज़्यादा सख्त हो डो। अब ये ऑयल जो बचाया था हमने, ये इसके ऊपर बस लगा देना। और ये देखिए मैंने नीट कर लिया। देखिए इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसे घूम के और इसके ऊपर लगा के तो बस हम इसको रख देंगे कवर करके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में, जितना के टेम्परेचर हो गर्मी का गर्म जगह पे, तो उस हिसाब से फिर 1 से 1.5 घंटा रखते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। इसका अगला स्टेप जो चिकन इसमें जाएगा, मज़ेदार और स्पाइसी चटखारेदार जो चिकन इसमें जाएगा, उसकी तैयारी करते हैं। इसको कवर करके साइड पे रख देते हैं। अब ये डाल दिया जी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें डालेंगे 1 प्याज चॉप की हुई, ऑमलेट कट प्याज चॉप की हुई डालेंगे। और इसको बस इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, सोते हो जाए ये प्याज। और थोड़ा सा ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस थोड़ा सा ही डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी देर के बाद, बस इसको भूनना है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं और लहसुन है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, वो डाल दिया मैंने। और बस इसको पकाएंगे। और थोड़ी देर के लिए फिर नमक है 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं भूनूंगी अब थोड़ी देर के लिए, बस 1 से 2 मिनट इसको भूनना है। अब ये देखें जी, इसमें मैंने ये इसको सोते कर लिया, प्याज को सॉफ्ट कर दिया है। बस कलर ज़्यादा नहीं चेंज करना, थोड़ा सा हमने इसको पकाया है। अब ये तकरीबन 1 पाव चिकन है, इसको मैंने सिंपल बॉईल करके नमक डाल के सॉल्ट डाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये डाल दूँगी, 1 पाव चिकन है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है।
تو اب اس کو مکس کرتے ہیں اس میں، اور پھر اس میں ڈالتے ہیں اسپائس. تھوڑی دیر اس کے ساتھ مکس کر کے اس میں ڈالیں گے مسالے ہیں کچھ چاہیں گے. چکن پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون، یہ ڈال دیا ہے. زیرہ ہے 1 ٹی اسپون، یہ ڈال دیا ہے. اور یہ اتنے مزے کا چکن بنتا ہے اسپائسی. اس کے ساتھ آپ بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں، میں بتاؤں گی آپ کو. یہ گرم مسالہ ہے 1/2 ٹی اسپون، یہ کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں 1/2 ٹی اسپون، اور کالی مرچیں ہیں 1/2 ٹی اسپون، اور یہ ساتھ ہی ریڈ مرچیں ہیں، کشمیری لال مرچیں جو ہوتی ہیں وہ ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ سمپل دوسری ڈال سکتے ہیں 1 ٹی اسپون. اور چلیں جی اس کو پکاتے ہیں. اس کو پکاتے ہیں اور اس میں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں ٹماٹو پیوری ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو سمپل ٹماٹر لے کے 2 تو آپ اس کو گرینڈ کر کے وہ ڈال سکتے ہیں. اب یہ اس کو پکا کے تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹماٹو پیوری ڈالی ہے تو اس کو اس میں پکائیں گے. اور اب اس میں ڈال دیا 1 ٹیبل سپون میدا، اور بس اب اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مکس کرنا ہے تاکہ میدے کا کچا پن دور ہو جائے اور بس اس میں پک جائے. اور یہ دودھ ہے تقریباً 1/2 کپ دودھ ہے، یہ میں نے ڈال دیا ہے. اور اب اس میں یہ جب تک پکائیں گے جب تک کہ دودھ ڈرائی نہ ہو جائے اور سموتھ سی یہ جو ہماری گریوی ہے تیار ہو جائے یہ چکن کی. اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ پین سے چھوٹنے لگ جائے. اور یقین کریے اتنے مزے کے اسٹف بنیں گے کہ آپ پلیٹ میں اب اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دوں گی ادھر ہی، اور ساتھ اس کو مکس کریں گے تھوڑی ایسے چمچ کے ساتھ، اور اس کو بھی ٹھنڈا کریں گے. اور ساتھ ہی میں اس کے تھوڑے تھوڑے سے پورشن بنا لوں گی تاکہ ہم بعد میں ڈالیں جتنا ہم نے ڈالنا، لیکن ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر. اب یہ دیکھیں جی 1/2 لیمن میں نے لیا ہے اور اس کو نچوڑ لیں گے. ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا جوس نکلا ہے، اس سے کھٹا اور سپائسی ٹیسٹ آئے گا اس میں. اب بس اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے. چلیں جی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنی ڈو کی طرف. اب یہ دیکھیں جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، ڈو ڈبل ہو گئی ہے، رائز ہو گئی ہے اچھی طرح سے. اب اس کو کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں جی، اور ایسے کر کے اس کو باہر نکال لوں گی. پھر ایک دفعہ اچھی طرح سے اس کو گون لیں گے. یہ دیکھیں آپ اس میں ایک جالا سا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں. اب اس کو میں نکالتی ہوں ادھر. پہلے تھوڑا سا میدا چھڑکوں گی اس کے اوپر اور اس کا ہم ایک پیڑا سا بنا لیں گے. ایسے لمبا سا کر لیں گے اس کو تاکہ میں اس کے پیڑے جو بند ہم نے بنانے ہیں اس کے پورشن کر سکوں. یہ دیکھیں ایسے، یہ دیکھیں جی تقریباً اتنے ہم رکھیں گے، 4 اس کے بنیں گے. یہ دیکھیں، اور اب اس کو ایسے پیڑے بنا کے یہ دیکھیں جی 4 بن گئے ہیں. ایک چھوٹا تھوڑا سا اس سے بن گیا ہے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا. چلو پہلے ایک میں پکڑتی ہوں، سارے میں رکھ دیتی ہوں اسی بول میں واپس، اور ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے. اب اس کو تھوڑا سا میں ہاتھوں سے ایسے بڑا کرتی جاؤں گی. یہ دیکھیں ایسے ہی کرتے جانا ہے، بیلن کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی آپ ہاتھوں سے پھیلاتے جائیں. یہ دیکھیں اب اس میں لوں گی تھوڑا سا یہ چکن. یہ دیکھیں تقریباً جتنا آپ چاہیں ڈال لیں، آپ کا جتنا دل کرتا ہے اس میں ڈال لیں. یہ دیکھیں، اور بس اس کو ہم ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے اور ایسے سارا بند کر دیں گے اوپر سے. یہ دیکھیں جی اس نے بھی پھولنا بھی ہے دوبارہ، اور بس اس کو ہمیں ایک سائڈ پہ ایسے رکھتے جائیں گے. ایسے ہی میں دوسرے بھی کر لیتی ہوں، ایسے کر کے دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں. اور یہ دیکھیں اوپر سے سارا اکٹھا کر دینا اور ایسے کر دینا. چلیں جی بس، اور ہاتھ سے پریس کر دینا ایسے. اب یہ دیکھیں جی یہ ہم نے تیار کر لی ہیں. اب ان کو 5 منٹ کے لیے میں دوبارہ کور کر کے رکھتی ہوں. تو چلیں جی ملتے ہیں 5 منٹ بعد.
यहाँ पे मैंने एक जाली रखी है और ये पतीला राफसा, और इसको मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। हम पतीले में बना रहे हैं तो इसलिए, और जो ओवन बनाना चाहते हैं तो मैं उनको ऊपर मेंशन कर दूंगी आप किस डिग्री पे बेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और मैं पतीले में बना रही हूँ। चलें जी, आ जाएं आप इस तरफ। ये देखें, ये फिर फूल के डबल हो गई है। 5 मिनट पे 5 से 6 मिनट रखा है। यहाँ पे बेकिंग ट्रे है, जो पिज़्ज़ा बनाने वाली ट्रे होती है, आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, इसके ऊपर रख देते हैं और इनको करते हैं सेट। चलें, पहले मैं इसको 4 पे करूँगी, 4 रख के फिर बाकी मैं बाद में कर लूँगी। ये देखें जी, क्योंकि इसमें 4 पूरे आए हैं और इससे बड़ी ट्रे है नहीं थी मेरे पास, तो जो ये पिज़्ज़े की ट्रे थी वही मैंने ले ली है। ज़रा इसको ना फासले पे रखना है ताकि इन्होंने अभी फूलना भी है, और तो इसलिए। तो चलें जी, एक अंडा फेंट लिया मैंने। ये देखिए, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें और इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाएंगे अंडा इनके ऊपर, ताकि शाइनी शाइनी और ख़ूबसूरत लुक आए इनकी, देखने में भी और खाने में भी ये बड़े मज़े के हैं। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आप इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और एक और, इस चिकन से आप पराठे भी बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। और इस चिकन से आप रोल भी बना सकते हैं, जो चिकन हमने बनाया है। कई चीज़ें 2-4 आप तैयार कर सकते हैं एक ही चिकन से। रेसिपी ऐसी इसी यही होगी, और आप पराठे और रोल वगैरह जो आपका दिल करे। चलें जी, ये लगा दिया। अब इसके ऊपर अच्छी लुक के लिए, खूबसूरती के लिए कलवंजी लगाऊंगी जी। और आप जितने साइज़ के, ये तिल ना, वाइट तिल जो होते हैं वो लगा दूंगी। जितने साइज़ के रखना चाहते हैं आप, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लें। यानी कि जितना मैंने साइज़ रखा है ये परफेक्ट है। ये ऊपर से तिल है। चलें जी, इसके ऊपर भी कुछ दाने कलवंजी के और तिल तो वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं बन के ऊपर। और पतीला हमारा गर्म हो गया, तो चलें जी, इसको रखते हैं। अल्लाह का नाम लेके चलें जी। चलें जी, इसको कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट, इसको कवर करके 30 से 35 मिनट रखते हैं बेक करने के लिए, मीडियम से लो पे। ज़्यादा लो पे नहीं रखना, मीडियम से लो, बिल्कुल लो से थोड़ा सा ज़्यादा आपने चूल्हा कर रखना है फ्लेम को। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे 30 से 35 मिनट में। चलें जी, 30 से 35 मिनट हो गए हैं, तो चलें इसका ढक्कन खोलते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है। और ये देखिए कलर माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा आया, खूबसूरत कलर आया है। चलिए, अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको निकालते हैं। आपने भी जब बनाने हैं बहुत एहतियात से निकालिएगा। और ये देखें जी, अब इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। आप मक्खन भी लगा सकते हैं, बटर। और ये इतने मज़े के हैं। इस दौरान आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ऐसे बना के फ्रीज़ करते जब आपने खाने हो, गरम करे ओवन में, या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देने हो, या कोई आपके घर आ जाए तो आप फ़ौरन से चाय के साथ वैसे आप एक डिश के तौर पे ये रख सकते। निकालते हैं, माशाल्लाह गरम बहुत है, बहुत ज़्यादा गरम है। हाँ जी, बटर और यहाँ ऑयल जो आपका दिल करे लगा लें, क्योंकि इससे शाइन आएगी और बड़े मज़े के ये लगेंगे। ये देखिए, वैसे तो बड़े गर्म है तो मैं छुरी से ही काट देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देखिए, आपको दिखाने के लिए, ये देखें जी, ये देखें मज़ेदार सी फीलिंग हुई है। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बताना कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।